हेलो अम्मी, वैसे तो मैं ये वन शॉट आपको ट्यून के बर्थडे पे देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया इसलिए न्यू ईयर पे दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइप नहीं, ओवर एक्टिंग बंद करना बंद करो और अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज शाम को तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। तो उनके सामने मेरी इज्जत का भाजी पाला नहीं होना चाहिए और तुम बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, समझी? जी ठीक है मम्मी। और फाइनली मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हल्का होगा। पता नहीं कब तक ही मैं तुम्हें ऐसे संभाल पाती। खुद तो तुम्हारी माँ मर गई और मेरे ऊपर तुम्हें छोड़ के चले गई ताकि मैं तुम्हारे संभालूं, है ना? अब मेरा शक्ल क्या देख रही हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, शाम को लड़के वाले आ जाएंगे। मॉम, आप मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे पक्का कर सकते हैं? मैं नहीं जाने वाला। जंगकुक, मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है। तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, ये मेरा फैसला है, समझे तुम? लेकिन मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मुझसे बिना पूछे? ओ प्लीज बेटा, अब तो तुम झूठ बोलना बंद कर दो। अगर हम तुमसे पूछते रहते ना तो जिंदगी भर तुम कवारे बैठे रहते। तुम्हें तो खुद की कोई परवाह नहीं, तो हमें तो कुछ चिंता करनी होगी तुम्हारे लिए। इसलिए हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की और तुम्हें आज शाम को जाना है उससे मिलने के लिए। जी हेलो, आप लोग कहाँ तक पहुँचते? मैं टेकी मॉम बात कर रही हूँ। आप लोग कब तक पहुँच रहे हैं? जी हम लोग बस पहुँच ही रहे हैं, बस अब थोड़ी देर इंतजार करिए, बस हम लोग कुछ देर में पहुँच रहे हैं। जंगकुक, तुम तब से रेडी हो रहे, तुम्हें कितना कॉल टाइम लगेगा? उनका कॉल भी आ गया। डैड, मैं रेडी तो हो रहा हूँ और कितनी जल्दी रेडी हो जाओ। रोबोट हो, इंसान हूँ मैं, रोबोट नहीं। जल्दी करो, उन लोगों का कॉल आ गया, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम लोग तब लेट पहुँचेंगे। क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने हमारी? ठीक है, वो लोग आते होंगे, जब मैं बुलाऊं तब नीचे आ जाना और उनके सामने तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। आइए, आप लोगों को घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अच्छे से आ गए आप लोग? हाँ हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से आए। ये तो अच्छी बात है। बाय द वे, आपके बेटे जंगकुक बहुत ज्यादा हैंडसम है, सच में। हाँ वो तो है, मेरा बेटा जो है। बाय द वे, आपकी बेटी कहाँ है? हम उनसे मिलना चाहते हैं, आप प्लीज उनको बुलाइए। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता देती हूँ कि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट नेचर की है। उसे ज्यादा दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जिंदगी भर अपने घर में ही रही है और काम करती है। और जंगकुक एक बहुत बड़े माफिया है, बहुत ही ज्यादा रूड है और उनकी गर्लफ्रेंड भी है आयु। इनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जी आप लोग नाश्ता करिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। ते बेटा नीचे आ जाओ। कि तेरा हिलदा रहंदा है, सुल्फा जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है, तेरे नखरे ये सहंदा है, झलक तेरा हिलदा। हेलो अंकल, हेलो आंटी, मेरा नाम ते है। अरे वाह बेटा, तुम भी बहुत ज्यादा प्यारी हो और तुम्हारा नाम भी बहुत ज्यादा प्यारा है। हाँ ते बेटा, तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच अंकल आंटी। थैंक गॉड, आज ते ने अच्छे से मेकअप कर लिया था, वरना पता नहीं इनके सामने वो कितनी बेइज्जती करवाती मेरी। क्या बात है जंगकुक बेटा, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम बोलो ना, क्या तुम्हें मेरी बेटी टे पसंद नहीं आई क्या? वैसे ये टे कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मन कर रहा है इससे शादी कर लूं। लेकिन मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? मैं इसकी खूबसूरती से बिल्कुल भी नहीं पिघल सकता। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता मैं। मेरी गर्लफ्रेंड आयु है, मैं उसी से प्यार करता हूँ। जंगकुक बेटा, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, लेकिन हाँ एक बात मेरी भी तो सुन लो कि तुम मना नहीं कर सकते। अगर तुमने मना किया ना तो मैं तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से अलग कर दूंगा, फिर बाद में मुझे कुछ मत कहना। और हाँ, मेरी कंपनी से भी मैं तुम्हें अलग कर दूंगा, अंडरस्टैंड? डैड, आप ऐसे मेरी फोर्सफुली शादी बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं डैड। देखो बेटा, तुम्हें जो समझना है समझो, फोर्स समझना है फोर्स समझो, लेकिन बस ये मैंने सोच लिया है, अब तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, वरना मेरे घर से निकल जाना तुम। लास्ट में जंगकुक मजबूर होकर हाँ बोल देता है शादी के लिए। वाह, ये कितने ज्यादा हैंडसम है। अगर मेरी इनकी से शादी हो जाएगी तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी बिल्कुल। ते बेटा तुम बोलो, तुम्हें मेरा बेटा जंगकुक पसंद आया? जी आंटी, मुझे भी इस शादी के लिए हाँ है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात पे मुंह मीठा करना तो बनता है। सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिठाइयाँ खाने लगते हैं, लेकिन जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से में था। रिक्ति को क्या लगता है कि मुझसे शादी करेगी, मैं इससे बहुत प्यार करूंगा, इसे बहुत खुश रखूंगा। हाँ, इसे क्या पता, अब तो इसकी जिंदगी में तबाही बस शुरू होने वाली है। इसकी वजह से मुझे आयु से शादी नहीं करनी पड़ी, मुझे मेरे प्यार से अलग होना पड़ा। इसका बदला तो मैं इसे लेकर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं टेको।
लगता है जंको को कोई जरूरी काम आ गया। वो ऑफिस में काम करता है ना, तो उसे अक्सर बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते रहते हैं। कोई बात नहीं रोजी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बकवास करिए मेरे सामने, पागल हो गई क्या? मैम मैं कोई पागल ले रही हूँ और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सच में जंकुक सर की शादी होने वाली है। यकीन ना हो तो आप उससे कॉल करके पूछ लीजिए। जंकुक, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? तुम शादी करने वाले हो? क्या ये बात सच है? आयु देखो, मुझे मजबूरी में हाँ करना पड़ा। मैं कोई शादी वादी नहीं करना चाहता था। अगर मैं हाँ नहीं करता तो डैड मुझे प्रॉपर्टी से अलग कर देते, इनफैक्ट सब कुछ अलग कर देते, इसलिए मुझे मजबूरी में हाँ करना पड़ा। देखो आयु, इसका मतलब तुमने शादी के लिए हाँ बोल दिया और मुझसे एक बार बता भी नहीं। इसका मतलब तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते थे, सब कुछ नाटक था। आयु इतनी छोटी सी बात पर ओवर एक्ट क्यों कर रही हो? अभी मैंने बस हाँ बोला, कोई शादी नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो क्या हो जाएगी ना? आई नो हो जाएगी, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि मैं टेको इतना परेशान करूंगा ना कि वो मुझसे परेशान होकर खुद ही मुझसे डिवोर्स ले लेगी। तुम चिंता मत करो, फिर बाद में मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अपनी ये फिल्मी डायलॉग अपने पास रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हेलो हेलो आयु, मेरी बात सुनो। हेलो, ये सब उस टे की वजह से हुआ है। उसकी वजह से आयु मुझसे गुस्सा हो गई और फोन भी कट कर दिया उसने। आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। मैं टे को नहीं छोड़ूंगा। एक बार उसे इस घर में आने दो, फिर मैं उसे बताता हूँ मैं कौन हूँ। अब फाइनली तुम्हारी शादी हो जाएगी और उसके बाद मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ और फिर मैं मजे की जिंदगी जीऊंगी आराम से। बिल्कुल। वैसे क्या बात है, तुम खुश लग रही हो? क्या तुम्हें लड़का पसंद आया? क्या मुझे लगा नहीं पसंद आएगा, बहुत रोगी, नखरे दिखाओगी, मना करोगी, लेकिन तुमने तो इतनी आसानी से मुझे बिना बोले हाँ कह दिया। मम्मी, अगर मुझे लड़का नहीं भी पसंद आता तो भी मैं आपके लिए हाँ ही बोलती। अच्छा, इतनी ओवर एक्टिंग और फॉर्मेलिटी मेरे सामने करने की जरूरत है? सब समझ में आता है मुझे, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और जंकुक और टे की शादी हो जाती है और टे जंकुक के घर आ जाती है। जंकुक जी, वो आज हमारी वेडिंग थी ना, तो मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, आपको दिखाऊं? देखो, मेरे सामने ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अपनी गिफ्ट अपने पास रखो। और हाँ, ये मत समझना ये सब करने से मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा या फिर कुछ भी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और हमेशा नफरत ही करूंगा, तो तुम अपना देख लो। आप मुझसे नफरत करते हैं? आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने तो मुझसे शादी की है ना? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है। मैंने अपने मॉम डैड की वजह से और प्रॉपर्टी की वजह से तुमसे शादी की है, वरना तो मैं तुम जैसी गवार से कभी शादी भी नहीं करता। तो इसीलिए तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम से काम रखना और जैसा मैं बोलूं वैसा करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और हाँ, ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम अब एक नरक की जिंदगी जीने वाली हो। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? जंकुक कुछ जवाब नहीं देता है, वहां से चला जाता है। अरे टे बहू, इतना जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? थोड़ा देर और आराम कर लेती। नहीं पापा जी, मेरी नींद खुल गई थी इसलिए मैं आ गई। वैसे भी मुझे ज्यादा सोना नहीं पसंद है। जंकुक, टे, कल रात को तुम दोनों अलग अलग रूम में सोए थे क्या? नहीं मॉम, हम लोग तो साथ में सोए थे। अलग अलग रूम में थोड़ी टे से पूछ लो। जी मॉम, हम लोग साथ में सोए थे। वैसे मॉम डैड, आज नाश्ता मैं बनाना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग मना मत करिए और प्लीज मुझे नाश्ता बनाने दीजिए एक बार। अरे टे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम मना क्यों करेंगे? जाओ ना, किचन तुम्हारा ही तो, जो बनाना है बनाओ। थैंक यू मम्मी। मॉम, क्या मैं ऑफिस जाऊँ? मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। नहीं बेटा, आप खाली पेट घर से नहीं जाते। टे का नाश्ता थोड़ी देर में बन जाएगा, तुम उसका नाश्ता खाकर ही जाना। भगवान प्लीज, बस जंकुक जी को मेरे हाथ का नाश्ता पसंद आ जाए। मुझे पता है वो मुझसे नफरत करते, लेकिन कुछ भी करके मैं उनका दिल जीत कर रहूंगी। कुछ देर में टे नाश्ता तैयार करती है और सबको परोसती है। वाह बेटा, तुम्हारे हाथ का खाने का कोई जवाब नहीं है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। हाँ बेटा, खाना बहुत ही ज्यादा यम्मी बना है। थैंक यू मम्मी पापा। जंकुक, तुम क्यों बैठे हो? खाना खाओ जल्दी से। हाँ, ये कैसा खाना बना है? कितना बेस्वाद खाना है। इससे अच्छा तो तुम मुझे जहर ही लाकर दे देती। जंकुक, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहले बात तो टे ने इतने प्यार से और
मेहनत से हम सबके लिए नाश्ता बनाया और तुम उसकी तारीफ करने की जगह ऐसा बोल रहे हो जबकि टीने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। मॉम डैड आपको जैसा खाना लगा आपने वैसे बताया, मुझे अच्छा नहीं लगा तो वो तो मैं बताऊंगा ना। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता, सच ही बोलता हूँ। अगर आप लोग को इतना बुरा लग जाए उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे खाना नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, कम से कम झूठी तारीफ कर देती उसकी। देखो कितनी ज्यादा सैड होती है वो तुम्हारी वजह से। जंगकुक बिना कुछ बोले अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सर आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई है। ठीक है अंदर भेज दो उन्हें। आयु तुम फाइनली आ गए, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। अपनी ये नौटंकी बंद करो, मुझे सब कुछ पता चल गया। मुझे पता चल गया तुमने शादी भी कर ली। तुमने तो कहा था नहीं करोगे तो फिर कैसे कर ली? हाँ तुम्हें मैंने बताया था आयु, मुझे कोई शादी करने की मर्जी नहीं है। मैं खुद की मर्जी से शादी नहीं कर रहा, तुम्हें तो पता ही है ना। मुझे ये शादी प्रॉपर्टी की वजह से करनी पड़ रही है, ना चाहते हुए भी करनी पड़ रही है। और तुमने कर ली शादी और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आयु तुम गलत सोच रही हो, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। तुम अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो। मैं सोचती थी चलिए सुनो, मुझे अभी के भी बहुत सारी ड्रिंक चाहिए, अभी के भी। ओके सर मैं भी भिजवाती हूँ। क्या हो गया मुझे हर जगह टेक क्यों नजर आ रही है? मैं तो पसंद आयु को करता हूँ ना। इतनी ज्यादा रात हो गई, जंगकुक जी अभी तक आए क्यों नहीं है? और बर्फ भी कितनी ज्यादा पड़ रही है। घर के टेरेस पे खड़ी होकर ये सब बोल रही थी, तभी वहाँ पर जंगकुक आता है। तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में। तुम इतनी रात को घर के टेरेस पे क्या कर रही हो? वो आप अभी तक आए नहीं थे और मुझे कुछ अच्छा सा भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं हवा खाने के लिए टेरेस पर आ गई थी। खैर तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे क्या मतलब। जंगकुक जी इतना ज्यादा ड्रिंक मत करिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, रख दीजिए। अच्छा तब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे ड्रिंक करना चाहिए नहीं? निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम्हें मेरे मामले में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम खुद ही कौन हो मेरे बीच में बोलने वाली? आपकी वाइफ हूँ मैं, मेरा पूरा हक बनता है बोलने का। अगर इतने शौक चढ़ाए ना मेरी बीवी बनने का तो ये ड्रिंक पी कर दिखाओ। जंगकुक जी अभी क्या बोल रहे हैं? मैं ड्रिंक कैसे कर सकती हूँ? नहीं मैंने बोला ना हाँ। नहीं मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी इतनी महंगी क्लास तोड़ दी। रुको मैं तुम्हें भी बताता हूँ। नहीं जंगकुक जी छोड़ दीजिए मुझे। न छूली जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मॉम से बात करनी है। वो तो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही, मैं कैसे बात करूं उनसे? पता नहीं अब ये पनौती मुझे बार बार क्यों कॉल कर रही है। अगर मैंने इसका कॉल रिसीव कर लिया तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा और मैं इसके वजह से अपना दिन तो नहीं खराब करने वाली। छोड़ो इसे। जंगकुक जी कितने ज्यादा बुरे, मैंने सोचा था वो बहुत अच्छे, लेकिन वो तो डेविल है डेविल। हाँ ये फोटो तो जंगकुक जी की है, लेकिन इनके साथ ये लड़की ये कौन है? कहीं ये इनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? इतना बुरा मेरी किस्मत पे होना था क्या? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? ये सब कुछ देखने के बाद टे अंदर से बहुत ज्यादा टूट गई थी और बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी, लेकिन वो जिन और नामजुन के सामने अपना फेस अच्छा बना कर जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, आप लोग बताइए आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बेटा तुम कुछ भी बनाओ, तुम तो बना बहुत टेस्टी बनाती हो है ना जीनू? हाँ बेटा तुम जो भी बनाओ तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। अच्छा ठीक है तो फिर मैं गाजर का हलवा बना देती हूँ क्योंकि अभी सर्दी चल रही है ना।
मॉम डैड, मुझे आज ऑफिस में बहुत ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो जंगकुक, नाश्ता करके जाओ, खाली पेट नहीं जाते। मॉम डोंट वरी, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। कोई बात नहीं मॉम, वो बोल रहे हैं ना वो ऑफिस में कर लेंगे नाश्ता। बोलो, क्यों कॉल करके बुलाया मुझे? हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो आयु, मैं जंगकुक बोल रहा हूँ। वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, मुझे अब समझ में आया, मैंने तुम्हारा वो वाला नंबर ब्लॉक में डाल दिया, इसलिए तुम मुझे न्यू नंबर से कॉल कर रहे हो ताकि मुझे पता ना चले कि तुम हो, और इसलिए मैंने कॉल भी रिसीव कर लिया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आयु प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और वो मैं कॉल पर नहीं कर सकता, तो प्लीज तुम आज सुबह 2 मिनट के लिए मेरे ऑफिस में आ जाना। ठीक है, इतना बोल रहे हो तो आ जाऊंगी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। आयु, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। तो फिर उस गवार से शादी क्यों की? वो तो मेरी मजबूरी थी, ये बात तो तुम्हें भी पता है ना आयु। ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना मुझे, तो फिर किस करो मुझे। वैसे भी तुम्हें मुझे किस के बहुत ज्यादा दिन हो गए। क्या किस? हाँ करो मुझे किस। ये क्या हो रहा है मुझे? और मुझे आयु की जगह टी क्यों दिख रही है बार बार? जंगकुक, मैंने तुमसे कुछ करने के लिए बोला है, कहाँ खो जा रहे तुम बार बार? हाँ आयु, वो मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई दी है ना। मुझे तो पता ही था तुम्हें उस 2 कौड़ी की गवार से प्यार हो गया। उससे प्यार हो गया तो फिर कैसे मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो या फिर मेरे साथ क्लोज हो सकते हो, है ना? सही कहा ना मैंने, मुझे पता ही था। शट अप आयु, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, अपने मुंह पे लगाम दो। जंगकुक, मुझे आँख दिखाना बंद करो, डरती नहीं मैं तुमसे, मुझे पता है। तुम मुझे भूल गए, तुम्हें वो 2 कौड़ी की गवार पसंद आने लगी है। ये सब कुछ तुम्हारे इस बुढ़े बाप की वजह से हुआ है। पता नहीं तुम्हारे इस बुढ़े बाप को क्या हो गया था जो तुम्हारी शादी ऐसी 2 कौड़ी की गवार लड़की से करवाती इसने। आयु, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पापा के बारे में कुछ बोलने की? तुम्हें पता है ना मैं अपने पापा के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैंने तुम जैसी घटिया और बदतमीज लड़की से प्यार किया था। अब मुझे तुमसे नफरत हो गई। चली जाओ अभी के अभी यहाँ से। जंगकुक, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगी। ये सब मुझे क्या हो गया था और मैं आयु को किस क्यों नहीं कर पा रहा था? कहीं मुझे कैसे प्यार। ते बेटा, हम लोग सोने जा रहे हैं क्योंकि बहुत रात हो गई। क्या जब जंगकुक आएगा तुम उसे खाना दे दोगी? पापा आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगी। आप दोनों आराम से जाकर सो जाइए। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बताती हूँ। मुझे ये तुम्हारे हाथ का बना हुआ सड़ा सा खाना नहीं खाना है। लेकिन लेकिन ये खाना मैंने अच्छा बनाया है। मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाना ही नहीं है। नींद नहीं आ रही, क्या करूं पता नहीं, लेकिन टे के साथ वो सब कुछ करने का मन हो रहा है मेरा। एक काम करता हूँ, चला ही जाता हूँ। जंगकुक जी, आप इतनी रात को, क्या बात है? वो मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना है। क्या करना है मैं नहीं समझ पा रही। इधर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। उसके बाद जंगकुक टे के साथ जबरदस्ती करने लगता है। हाँ नहीं जंगकुक जी, छोड़िए मुझे, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी यहाँ पर आया हूँ। मेरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है? मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। अभी जंगकुक जी सो रहे हैं, मेरे पास अच्छा मौका है, मैं यहाँ से भागकर कहीं चली जाती हूँ। कहीं ना कहीं तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं अब यहाँ पर और नहीं रहूंगी। कुछ समय बीत जाता है और टे कहीं जा चुकी थी।
मॉम टे कहाँ पर है? मुझे कहीं नहीं दिख रही। बेटा वो दरअसल वो अपनी नानी के घर चली गई है, मुझे बता कर गई थी। वो बोली थी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए वो कुछ दिन अभी वहीं पर रहेगी। क्या कहीं वो झूठ बोलकर कहीं भाग तो नहीं गई? क्या हुआ जंकुक बेटा, तुमने ऐसा फेस क्यों बना लिया? कुछ नहीं मम, आज मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जल्दी जाना है। आप चलता हूँ मैं। बेचारा मेरा जंकुक कितना प्यार करता है मेरे टे से, परेशान हो गया उसे सुबह नहीं देखा तो। आमी टे की नानी सच में अकेली रहती है और टे भी उनके घर गई है। मतलब टे की जो मॉम की डेथ हो गई थी ना, उनकी मॉम की बात कर रही मैं। ये तो टे की न्यू मॉम है जो कि कितनी ज्यादा बुरी है, ये तो आपको पता चल गया होगा। टे तुम अपना ससुराल छोड़ के यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी पोती ने मुझे बताया तुम कितने ज्यादा बुरे हो, तुम कितना बुरा बर्ताव करते हो साथ उसके साथ। वो अब तुम्हारे पास कभी भी नहीं जाएगी, अब वो तुम्हारे घर कभी भी नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी, समझे? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ चल रही हो या फिर मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँ? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी नानी के साथ ही रहूंगी। अब बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा, अब डेविल हो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। नानी पेट के साथ नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता चल गया आप मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो और अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो। आप तो बस मुझे यूज करते हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं आपके खिलौने बन के नहीं रह सकती। जैसे आप मुझसे नफरत करते हो वैसे मैं भी आपसे नफरत करने लगी हूँ जॉन चंकू। ओ मैं मनती मेरी खतावे दे दे जो टाइम चंकू टेके क्लोज जाता है और उसे हक कर लेता है। भी तो तेरी सदावे हो आज तेरी कहाँ चलो ले दे। आई एम सॉरी टे, आई एम सॉरी। मुझे पता मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ, तुम मुझसे भी अच्छा डिजर्व करती हो। मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ, मुझे पता है। प्लीज टे मुझे माफ कर दो, पर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ टे, प्लीज। आई हेट यू चंकू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में, ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में। उस दिन के बाद से जंकुक टे के साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करता और उससे बहुत अच्छे से बात करता है और बहुत अच्छे से रहता है उसके साथ।